हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा इंडेक्स सीपीआर के ऊपर खुला था। लेवल है 23,354। पहला कैंडल रेड कैंडल बना दिया और सीपीआर को भी बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर रहा था। तो हमको क्या करना है कि एक रिट्रेसमेंट कर होने देना है, उसके बाद फिर ट्रेड लेना है। फर्स्ट कैंडल में आप देखिए वी वेब के ऊपर 20 में की लाइन थी, लेकिन जो कैंडल रेड बनाया था वो वी वेब और 20 में दोनों को ब्रेक कर रहा था। तो हमको वेट करना है कि भाई सीपीआर के नीचे जो फर्स्ट कैंडल का बॉटम है वो बॉटम फॉलो थ्रू कैंडल में ब्रेक हो जाए, तब फिर नीचे की तरफ में आएगा। इसका फॉलो थ्रू कैंडल ग्रीन बन गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग का जो कैंडल है वो ट्रैपिंग कैंडल था, मार्केट को ऊपर ही जाना था। और वी वेब के ऊपर 20 में था, इसलिए जैसे ही ये वी वेब के अंदर घुसा वापस सेकंड कैंडल, इसका नेक्स्ट टारगेट फिर से डेज ओपन की लाइन होगी। और डेज ओपन के बाद तो सीधा सीधा प्रीवियस डे हाई का लेवल था। तो सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल है ये एंट्री दे रहा था कि ऊपर का ट्रेड बन सकता है। और टारगेट हमको ले लेना है R1 प्रीवियस डे हाई का। R1 प्रीवियस डे हाई पहुंचने के बाद में यहाँ पे डोजी कैंडल बना दिया। जब भी हाई में डोजी कैंडल बनता है तो उस समय आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि वो एक रिवर्सल का निशानी हो सकता है। तो डोजी कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता था तब तक ऊपर का ट्रेड नहीं बनता था। तो यहाँ पे आप देखिए ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं। इसके बाद का जो कैंडल था वो ग्रीन भले बना है, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ऊपर का ट्रेड बना नहीं। और जैसे ही इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ में और डेज ओपन की भी लाइन नीचे की तरफ में चली गई, तो फिर प्राइस वापस पलट के सीपीआर की तरफ में आ गया। जिन्होंने भी कॉल साइड में ट्रेड बनाया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10:30 बजे के पहले हमको रेंज को ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन ब्रेक हुआ नहीं। ऐसे कंडीशन में हमको क्लियर था कि अब मार्केट रेंज बाउंड रहने की संभावना प्रबल रहेगी। ये सीपीआर पे आया और सीपीआर पे आने के बाद में ये नीचे की तरफ में जा नहीं पाया, यानी कि अगर नीचे जाना होता तो S1 प्रीवियस जो लो टारगेट होता। बट पहला कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए क्लोजिंग बेस पे, तो पहला कैंडल का लो ब्रेक हो नहीं पाया। यहाँ पे जो वी पेपर 20 में का कॉम्बिनेशन था वो भी क्रॉस ओवर होकर नीचे आ गया था। जो कि पहले ऊपर था, वी वेब के ऊपर 20 में था, लेकिन बाद में वी वेब के नीचे 20 में आ गया। इसलिए प्राइस जब 20 में पे वापस आया तो एक रिजेक्शन दिया, छोटा सा रिजेक्शन देने के बाद में स्कैल्पिंग हुआ और फिर से यहाँ पे डोजी कैंडल बना के बाउंस कर गया ऊपर की तरफ में। यहाँ पे ये चीज नहीं दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा। ये वाला देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ में आया और यहाँ से आप देखो 20 की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। तो धीरे धीरे करके ये पहले 20 पे आया और 20 पे जब रेड कैंडल बने तो यहाँ पे स्कैल्पिंग होती है छोटी सी। ये स्कैल्पिंग वाला कैंडल है ना एक। उसके बाद फिर ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि जब तक फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नीचे का ट्रेड बनाने वाले हैं नहीं। वी वेब के नीचे 20 में कॉम्बिनेशन से ये फर्क पड़ता है। फिर आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस। जब ये वापस से ऊपर की तरफ में आ गया प्राइस 20 के बाद में, ये जो 20 के पास में आया यहाँ से कोई भी रेड कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता तो फिर से पलटता नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, ऊपर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन था, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ में गया। तो ये जो कैंडल बना था ये बता रहा था कि अब रिवर्स हो गया है, फिर से सीपीआर के ऊपर है और असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर सपोर्ट कर गया है। इसलिए जब सीपीआर सपोर्ट कर जाए तो फिर से टारगेट क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाता है डेज ओपन की लाइन। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में गया है। यहाँ पे इस जब वी वेब के ऊपर में ग्रीन कैंडल निकल जाए तो जब तक इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ में जाना है नहीं। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ फिर से यहाँ पे वी वेब के पास में आया, क्योंकि इस कंडीशन में क्या था, वी वेब के नीचे 20 में की लाइन थी, इसलिए उसको थोड़ा सा पलट के आना था रिट्रेसमेंट के लिए। और रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे एंट्री बनती है और टारगेट डेज ओपन की लाइन होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्रीमियम डीके बहुत हुआ है कॉल साइड में, तो ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं है।
और डेज ओपन के बाद फिर से रेड कैंडल बना तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग नीचे की तरफ में होता है। भले यहाँ पे वीवेब के ऊपर 20 की लाइन है, लेकिन अगर डेज ओपन की लाइन से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। और इसके पहले वाला कैंडल भी डोजी कैंडल था, तो इसलिए इसमें ट्रेड बनाना बनता था। नीचे की तरफ में छोटा सा स्कैल्पिंग 20 तक हो सकता है, इसके बाद ट्रेड को कट कर देना। पहली बार में इसने ऊपर की तरफ में छलांग लगाया सीपीआर से प्रीवियस डे हाई तक, लेकिन दूसरी बार में ये ऊपर की तरफ में जाएगा, इसका कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। और हमको पता है कि रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, इसलिए हमको यहाँ के बाद में ट्रेड को बनाना नहीं। अगर स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट आ गया तो आप 10 बजे के पहले आप टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से फिर से रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में आया है, तो जब ये नीचे की तरफ में आया तो फिर से ये जो जगह है सपोर्ट का काम कर दिया। तो यहाँ पे फिर से वही सिनेरियो कि पहला कैंडल का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे जाना नहीं है। इसलिए जैसे ही ये जो रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन था, ग्रीन कैंडल इसके बाद फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन इस बार की जो बाइंग थी वो अच्छी खासी बाइंग आई थी और प्राइस ऊपर पलट के पूरा ऊपर की तरफ में आ गई। तो जब ये वीवेब के ऊपर में गया तो पूरा अच्छे से डेज ओपन को भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया। अगर जब प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है किसी कंडीशन पे, और वो भी एक ही कैंडल पे, तो हमको ट्रेड कहाँ बनाना है? पूरा R2 तक ट्रेड मत बनाइए, क्योंकि ये 10:30 बजे के बाद का ब्रेकआउट है। तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा R2 तक जाएगा ही। अगर वो ब्रेक कर रहा है R1 को तो बीच तक जाएगा, मतलब 50% जा सकता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर ये कैंडल ब्रेक कर रहा था 1:55 का कैंडल, तो इसके बाद वाली जो कैंडल थी उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। पूरा बड़े ट्रेड की तरफ में एकदम से नहीं जा सकते। और इसके 2:30 बजे के बाद तो वैसे भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो 2:30 बजे के बाद ये R1 के पास में आकर के फिर से बाउंस किया ऊपर की तरफ में, लेकिन इसमें कोई बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है कॉल साइड में, यानी कि इसमें प्रीमियम डीके हुआ है। अभी फिलहाल वीवैप के ऊपर 20 की लाइन है, तो एक तरह से बुलिश है मार्केट, लेकिन डेटा कुछ और बता रहा है। हम बात करते हैं उसमें, पहले इसको ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है 23,353 का डेज ओपन का लाइन है, तो हमने 23,200 का कॉल लगाया है और 23,400 का पुट लगाया हुआ है। आप देखिए कॉल साइड में असेंडिंग सीपीआर और पुट साइड में डिसेंडिंग सीपीआर। तो प्राइस की ओपनिंग कॉल में कहाँ हो रही है? S1 प्रीवियस डे लोस, मतलब प्रीवियस डे लो से नीचे की तरफ में उतरा। आप देखिए पिछला जो कॉल का सीपीआर था उसमें सीपीआर वर्जिन सीपीआर था। तो आज स्टार्टिंग कैंडल जो रेड बनाया था, इसके बाद जैसे ये सीपीआर के पास में आया, इसके बाद ये वीवेब के ऊपर में चला गया वापस, क्योंकि वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन है और एक यू टर्न ले रहा है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हाई हो गए थे। तो जैसे ये वीवेब के ऊपर में क्लोजिंग दिया, ये वाला कैंडल नीचे में सपोर्ट है और वो इसके वीवेब के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो चुकी है। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे लो, और प्रीवियस डे लो ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ईएमए का पूरा क्रॉसओवर हो चुका है। तो सेकंड टारगेट रहेगा इसका सीपीआर। सीपीआर का लेवल अचीव हो गया। असेंडिंग सीपीआर में जब भी सपोर्ट से प्राइस मिलता है तो सीपीआर की तरफ में जाता है, ये रूल है। सीपीआर तक जाने के बाद में ये रुक गया है, और जैसे ये सीपीआर पे टच किया है, आप देखिए पुट में भी सपोर्ट में आ गया। पहला जो अप्रोच था सेलिंग का, वो पुट साइड में सेलिंग का अप्रोच बना सकते थे, क्योंकि वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन थी और वीवेब के नीचे ईएमए क्रॉसओवर भी हो गया था। तो ये सबसे बेस्ट जगह था एंट्री का, और टारगेट हमको S1 का ले लेना है। वैसे ही सेम कॉल साइड में वीवेब के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, आपको वहां पे कॉल बाय करके ऊपर में सीपीआर तक का टारगेट अचीव कर लेना है। इसके बाद में ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉल में वाइडर सीपीआर आ रहा था और पुट भी थोड़ा सा वाइडर सीपीआर में ही था, इसलिए इसके रेंज बाउंड होने की संभावना ज्यादा बन रही थी। इसके बाद आप देखिए जब भी कॉल सपोर्ट जोन पे आया है, यहाँ से जिगजैग करते हुए ऊपर की तरफ में गया है। तो यही इसी जगह को मैं बता रहा था। ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हो गया कॉल साइड में, लेकिन जब ऊपर की तरफ में गया तो पूरा सीपीआर पे नहीं पहुंच पाया। तो जब भी सेकेंड बार में कोई ट्रेड बनता है तो जरूरी नहीं कि पूरा टारगेट अचीव करे, तो आपको स्कैल्पिंग में ही ट्रेड बनाना है, दैट्स इट।
इसके बाद में स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल नहीं रही थी, जब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलती तब तक ट्रेड बनाना नहीं है। और सेकेंड हाफ में लगभग लगभग 13:54 पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसमें अच्छा खासा एंगल आ रहा था। जब ये अच्छा खासा एंगल आता है, वी वेब के ऊपर ग्रीन कैंडल बना और इसको फॉलो थ्रू कैंडल भी ग्रीन बना, तो इस कैंडल पे एंट्री बनती थी यहाँ, और टारगेट सीपीआर का रख सकते हैं। यहाँ पे वो सिनेरियो एकदम से नहीं हो रहा था, यहाँ पे छोटे छोटे साइज के कैंडल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है ये स्ट्रॉन्ग और बड़े साइज के कैंडल बने, ये वाला बड़ा साइज का कैंडल बना यहाँ पे, ये अच्छा खासा कैंडल बना था। भले इसमें ऊपर में वीक आ रहा था लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, इसमें नीचे वीक नहीं आ रहा, तो अच्छा कैंडल माना जाता है। और आप एटीएम में और वीवेब के पास में एंट्री करेंगे तो सबसे सूटेबल कंडीशन रहती है। यहाँ पे एटीएम के पास में आया नहीं जनरली, जब आया तो वहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। यहाँ पे वो सिनेरियो बना नहीं, यहाँ पे एटीएम से ही पूरा प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा था, तो एकदम तुरंत तुरंत इमीडिएट बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना और यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बना। आप देखिए पुट में डिसेंडिंग सीपीआर था, तो ये जैसे ही सीपीआर का पिवोट पॉइंट पे पहुंचा और वहां से रिजेक्ट किया, तो आज मुझे पूछा था किसी ने कि भाई ये यहाँ से सीपीआर के लोअर लेवल से बाइंग क्यों आ जा रही है बार बार ऊपर की तरफ में, तो उसका रीजन है पुट। 23,400 का पुट आप देखेंगे तो ये डिसेंडिंग सीपीआर पे है। देखिए डिसेंडिंग सीपीआर पे तो सीपीआर रिजेक्शन का काम करता है, ये सीपीआर का रूल है। पिवोट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन हुआ, टाइमिंग देख लीजिए 11:03। और 11:03 में ये यहाँ से बाउंस कर दिया, इसलिए ऑप्शन को भी वो दर्जा देना है जो इंडेक्स को आप देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पुट पुट सेलिंग फिर से यहाँ पे बनी थी, जैसे वीएफ के नीचे रेड कैंडल बन गया तो हमको यहाँ पे पुट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा था। तो इस तरीके से प्राइस का आज मोमेंटम आया था। अब आ जाते हैं हम कल का सिनेरियो कैसा रह सकता है, उसके उसके लिए हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं। आप देखिए कल का जो सीपीआर है, हाँ तो कल का सीपीआर वाइडर सीपीआर बना है। अब वाइडर सीपीआर में मार्केट रेंज बाउंड रहता है, लेकिन आज का जो सीपीआर नैरो बना था उसका मोमेंटम ना एकदम से नहीं आया है ना, लेवल एकदम से अचीव नहीं किया। तो हो सकता है कल के दिन में हो सकता है मोमेंटम आए, क्योंकि कॉल और पुट जो है वो एक नैरो सीपीआर को फॉर्मेशन पे आ रहे हैं, आगे इसको देखेंगे। लेकिन कल एक्सपायरी डे है, तो अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करता है तो कल प्रीमियम डीके होके पूरा प्रीमियम कोलैप्स हो जाना है। हाँ गुरुवार का दिन है, एक्सपायरी वाला डे है, तो अगर शुरुआत में मोमेंटम आ जाता है तो सेकंड हाफ शांत रहेगा, और फर्स्ट हाफ में मोमेंटम नहीं आता, बहुत ज्यादा जिगजैग करता है, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहता है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में मोमेंटम आए उसका। तो आपको ये ध्यान देना है कि अभी वाइडर सीपीआर है इंडेक्स में इंट्राडे पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वाइडर सीपीआर है, वाइडर सीपीआर है। लेकिन अभी R1 के ऊपर चल रहा है तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है, लेकिन R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, इसलिए प्राइस जब निकलेगा 23,460, यानी कि आज का जो हाई है वो ब्रेक होगा, तब फिर R2 पे जाने की उम्मीद रहेगी। नैरो सीपीआर में अच्छा रहता है ये, बट अभी ये वाइडर सीपीआर है तो हमको थोड़ा सा कॉशियसली देखना है चीजों को। तो कल अगर रेंज से बाहर निकल जाता है प्राइस तो सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगा ऊपर की तरफ में जाने के लिए। अगर ऊपर जाता है, असेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर सपोर्ट का काम कर सकता है, तो सीपीआर का जो अपर लेवल है इसके ऊपर में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और सीपीआर का जो लोअर लेवल है इसके नीचे नीचे का ट्रेड बनेगा। अगर सीपीआर का लोअर लेवल से नीचे रेड कैंडल बना देता है और फॉलो थ्रू रेड कैंडल बनता है, तो आज का जो ये लेवल है, आज का जो लेवल है 23,281, तो प्राइस नीचे यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक। और अगर प्राइस को ऊपर की तरफ में जाना है तो सीपीआर का अपर लेवल के ऊपर में जाना चाहिए, तब फिर हम टारगेट, पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई का लेंगे, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तब फिर हम R2 का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 23,500 का, जिसमें कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। बड़ा रेजिस्टेंस है 23,500, 23,500 के बाद में 23,550 भी कॉल राइटर्स के लिए
मतलब कॉल राइटर्स वहां पे हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स कम है, बहुत ना के बराबर है। तो इसलिए 23,550 का लेवल आ रहा है, लगभग R2 के लेवल के आसपास। इसलिए आप जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है प्राइस, तो R1 और R2 के बीच में ही प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करिएगा। और अगर नीचे आता है तो मैंने बताया है क्या करना है आप। इसका ऑप्शन की प्राइसिंग भी एक बार चेक कर लेंगे हम। कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर बना है। डिसेंडिंग सीपीआर का मतलब अगर ये सीपीआर से नीचे रहता है या फिर सीपीआर से नीचे रहता है तो इसमें सेलिंग आएगी नीचे की तरफ में। तो अगर वी वेब से नीचे रहता है तो फिर इसमें सेलिंग अप्रोच रहेगा और ये डीके करता रहेगा। सीपीआर के ऊपर में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब फिर हम R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट ले सकते हैं। और R1 प्रीवियस डे हाई टूट जाता है तो ये जो ये वाला लेवल है 193 का लेवल, जो कि स्टार्टिंग में हाई बनाया था, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा और इस लेवल के भी ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो फिर अच्छा खासा ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होगा। डिसेंडिंग सीपीआर में R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ट्रेंड रिवर्सल होगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ में निकल सकता है, लेकिन सीपीआर से नीचे इसमें सेलिंग ही आएगी। उसका सीपीआर भी अच्छा है। और अगर हम पुट का चार्ट देखते हैं, 23,500 का पुट देखते हैं, इसमें भी सीपीआर एवरेज ही सीपीआर आ रहा है, तो ये भी ठीक है। डिसेंडिंग सीपीआर, इसलिए सीपीआर के नीचे क्लोज दिया है तो इसमें भी सेलिंग का अप्रोच दिख रहा है। अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो इसमें भी सेलिंग रहेगा, तो ये फुल्ली डिके हो जाएगा। और अगर ये R1 प्रीवियस डे है कि ऊपर में चला जाता है तो इसमें भी मोमेंटम मिल सकता है। R1 नेक्स्ट टारगेट रहेगा पुट में। R1 प्रीवियस डे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 रह सकता है, पहला टारगेट। उसके बाद फिर देखेंगे R2 मिल गया तो फिर आपको बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओआई को देखेंगे तो अभी भी कॉल राइटर्स ज्यादा दिख रहे हैं। कॉल राइटर्स ज्यादा दिख रहे हैं मतलब ऊपर से सेलिंग भी आ सकती है। तो देखेंगे इसको कल के दिन में कैसा सिनेरियो बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।